कला, संस्कृति, भाईचारा, प्राकृतिक वन संपदा, खनिज और धान के कटोरा के नाम से हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत के साथ ही साथ सारे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ ने अपनी कोख से कई विभूतियों को जन्म दिया जो न सिर्फ भारत की शान बने बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ मैं दुनिया में भीख मांग के जी लेते पर अतेक बड़े बेइज्जती का बर कराए। चोला मोर माटी काया मोर माटी। भारत की गौरव गाथा को प्रस्तुत किया। इन्हीं विभूतियों में हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों और राजनेताओं ने पूरे भारत में अपना लोहा मनवाया, जैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, मिनी माता और हबीब तनवीर जैसे सभी हमेशा से जनप्रिय रहे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में एक ऐसे नेता रहे जो विपक्ष में हो या सरकार में रहते हमेशा आम जनों के दिलों में और आम जन की आशाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं से जुड़े रहे। ऐसे जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्हें सभी लोग प्यार से मोहन भैया के नाम से पुकारते हैं। 1 मई 1959 को रायपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी रामजी अग्रवाल के रामसागर पारा स्थित घर में श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का जन्म हुआ। श्री रामजी अग्रवाल का परिवार प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा। इन सभी बातों का प्रभाव श्री बृजमोहन के व्यक्तित्व पर प्रारंभ से पड़ा, जो उन्हें सफल राजनेता बनाने में सहायक सिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी छात्र राजनीति प्रारंभ की। वर्ष 1981-82 में सर्वप्रथम दुर्गा महाविद्यालय से चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रमुख सलाहकार बने। वर्ष 1982-83 में श्री बृजमोहन अग्रवाल कल्याण महाविद्यालय भिलाई से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 1978 सामाजिक जन कल्याण की भावना लेकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 2 जून 1986 को श्री बृजमोहन अग्रवाल जी और श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल विवाह सूत्र में बंधे। आज श्री अग्रवाल के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री रहते हुए श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने संस्कृति और पर्यटन की छटाओं से परिपूर्ण अनछुए राज्य छत्तीसगढ़ को विश्व मानचित्र पर लगातार अग्रणी बनाया। चाहे वो चित्रकूट या तीरथगढ़ जलप्रपात हो, ग्राम ताला के देरानी जेठानी का मंदिर, रुद्रशिव, छत्तीसगढ़ का खजुराहो माना जाने वाला भोरमदेव और 7वीं सदी का ईंटों से निर्मित देश का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर सिरपुर हो। ऐसे दर्शनीय स्थलों पर पहुंच मार्ग का निर्माण और मोटरों की स्थापना कर इन स्थलों को लोगों की पहुंच तक बनाया। दैवी मान्यता से पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दैवी स्थल डोंगरगढ़, रतनपुर, दंतेवाड़ा, चंद्रहासिनी और घटारानी में दर्शनार्थियों के लिए अधोसंरचना का विकास किया गया। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रयासों से ही आज इन स्थलों पर सारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दर्शनार्थियों को अनुदान जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को
ऐसे दुर्गम पवित्र स्थलों तक पहुंचने हेतु प्रोत्साहित किया। दैवी स्थलों की बात की जाए और राजिम का उल्लेख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाने वाला राजिम अपने त्रिवेणी संगम और राजीव लोचन मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि हर वर्ष यहां फरवरी मार्च में होने वाले कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां स्नान के लिए देश के शाही अखाड़ों से साधुओं का आगमन होता है। मेले की धार्मिक छटा देखकर यहां प्रत्येक व्यक्ति अभिभूत हो जाता है। माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी प्रारंभ से ही अपने छात्र जीवन से ही खेल और युवाओं के संपूर्ण विकास के समर्थक रहे। इन्हीं विचारों के कारण आप एफ्रो एशियाई खेलों के आयोजन समिति के सदस्य चुने गए। राज्य निर्माण के पश्चात राज्य में खेलों के प्रोत्साहन के लिए मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण किया गया। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। जिला स्तरों पर खेल मैदानों का विकास कर विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपने छत्तीसगढ़ राज्य के हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। आज ये बस्तर आर्ट के नाम से मशहूर कलाकृतियां यूरोप और अमेरिका के बाजारों में बेची जा रही हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सन 1990 से 2008 तक लगातार रायपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हो रहे हैं। जनता में इनकी प्रसिद्धि इस बात से सिद्ध होती है कि चुनाववार इन्हें मिले मतों का प्रतिशत का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1990 में चुनाव जीतकर प्रथम बार श्री सुंदरलाल पटवा ने आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर स्थानीय शासन और नगरीय कल्याण राज्य मंत्री बनाया। वर्ष 2003 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार सत्ता में आई, तब श्री बृजमोहन अग्रवाल ने गृह, परिवहन, संस्कृति और पर्यटन विभाग का कार्य संभाला। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वर्ष 2005 में आपको राजस्व, संस्कृति, पर्यटन, विधि विधायी और पुनर्वास मंत्री बनाया गया। वर्ष 2006 में आपको वन, खेल और युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वर्ष 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई, तब आपने लोक निर्माण, संसदीय कार्य, स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का कार्य संभाला। आज श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही अपना स्थान नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में भी सफल रहे। राजनीति के क्षेत्र में शुरुआत करने वाली युवा पीढ़ी आज इन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। ऐसे अद्वितीय प्रतिभा वाले माटी पुत्रों का ये प्रदेश नमन करता है।